वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड सेव स्कोर के ऊपर कि लगभग यहाँ पर आपका एक सेव स्कोर रह सकता है। इसके अंदर हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि लगभग यहाँ पर कितना आपको एक एम लेकर चलना है, ताकि आपका यहाँ पर टायर 1 जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर हम सिर्फ वही देखेंगे कि लगभग यहाँ पर टायर 1 क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम लेकर चलना है, ताकि आपका ईजिली आपको यहाँ पर जो टायर 1 है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। उसको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर आज। तो हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो की यहाँ पर जो कट ऑफ रेट करी थी इन पास्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2020 की हमने यहाँ पर बताई थी। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ है। काफ़ी लोग कह रहे थे 145 क्रॉस नहीं करेगी, हमने कहा था कि 148 से 151 के अराउंड ही रहेगी, और यहाँ पे 151 यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 की भी यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट करी थी 129.5 से 134.5 के बीच में। एक्चुअल यहाँ पर जो देखने को मिली वो यहाँ पर 133 देखने को मिली, मतलब रेंज के अंदर है ना। सेम हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 128.5 से 132.5 के बीच में बताई थी, और यहाँ पर 130 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी ओबीसी कैटेगरी की। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 120 से 124 बताई थी, 123 देखने को मिली। तो लगभग हमने यहाँ पर जो बताई वही हमें देखने को मिली मैक्सिमम कैटेगरीज की। बाकी एसटी कैटेगरी की थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो थोड़ा सा इसका यहाँ पर ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ पर 2022 यहाँ पर लिया गया था सीधा, 2021 यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था एसएससी स्टेनो के एग्जाम को। फिर यहाँ पर इसके बाद जो आता है वो यहाँ पर 2023 का यहाँ पर एग्जाम आया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो 2023 के एग्जाम की, तो यहाँ पर हमने जो भी कट ऑफ बताई है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सबकी यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट निकली है। बस यहाँ पर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ चली गई। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम गई है जो हमने यहाँ पर बताई थी। ओबीसी कैटेगरी की हमने बताई थी 144 से 149, यहाँ पे 144.62 रेंज के अंदर देखने को मिली। एससी कैटेगरी की हमने बताई थी 135 से 140, यहाँ पे 136 देखने को मिली रेंज के अंदर। सेम हमने यहाँ पर एसटी कैटेगरी की 116 से 121 बताई थी, यहाँ पे 116.83 देखने को मिली। और सेम हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 142 से 147 बताई, यहाँ पे 143 देखने को मिली रेंज के अंदर। तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज की एग्जैक्ट निकली, बस यूआर की थोड़ी सी बाहर निकल गई। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 3 सालों के अंदर हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई है एसएससी स्टेनोग्राफर की, वो यहाँ पर वही देखने को मिली जो हमने यहाँ पर लगभग आप लोगों को बताई थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हर एक साल के यहाँ पर स्टेनो की यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको देखेंगे, और लगभग ये भी देखेंगे कि लगभग ये टायर 1 के अंदर कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, ताकि हमें ये समझ आए कि लगभग यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ये एक गेम रहता है, लगभग यहाँ पर कितने गुना बच्चे बुलाते हैं वो भी देखेंगे, और साथ साथ यहाँ पर क्या कट ऑफ रही है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2018 की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर की यहाँ पर तब ग्रेड डी के लिए जो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ जाती है वो यहाँ पर 134 देखने को मिली। ओबीसी की यहाँ पे 130 देखने को मिली, एसटी कैटेगरी की 97 देखने को मिली, और एससी कैटेगरी की यहाँ पे 113 देखने को मिली। इसके अंदर अभी हम यहाँ पर ग्रेड सी की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो यहाँ पर मिनिमम एक सेफ स्कोर टायर 1 को क्लियर करने के लिए, जो कि यहाँ पर ग्रेड डी का चाहता है, तो उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर 134 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी मिनिमम 2018 के अंदर, और यहाँ पर 5067 बच्चे यहाँ पर जो यूआर से यहाँ पर जो क्वालिफाई करे थे। बाकी यहाँ पर जो अंदर ये होते हैं स्टार मार्क वो अलग होते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पर 12,000 के करीब, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 13,000 मान सकते हो, इतने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे ग्रेड डी के लिए। अब आपके सामने ये डेटा है कि एसएससी स्टेनो 2018 के अंदर यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर लगभग कितनी वैकेंसीज थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज थी 473। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी स्टेनो 2018 ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज थी यहाँ पर 991। बाकी अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसएससी स्टेनो 2019 को अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो जाती है यहाँ पर ग्रेड डी की। तो यूआर की यहाँ पर आप देख सकते हो 134 यहाँ पर देखने को मिली थी 2018 के अंदर, लगभग यहाँ पर सेम ही कट ऑफ थी, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे उसमें यहाँ पर फर्क है। बाकी यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 7792 यहाँ पर कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे यहाँ ग्रेड डी के लिए, जबकि 2018 के अंदर यहाँ पर लगभग
12,000 13,000 तक यहाँ पर पहुंच गई थी फिगर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ 133 यहाँ पर देखने को मिली थी आपको यहाँ पर कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 122 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 120 देखने को मिली थी और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 96। तब तक देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वाली जो बात होती थी वो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ जाती थी वो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर हमें जो देखने को मिलती थी वो यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिलती थी। उसके बाद अगर हम बात करें 2019 के अंदर ही यहाँ पर ग्रेड सी की वैकेंसीज यहाँ पर लगभग कितनी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड सी की वैकेंसीज बहुत कम थी 2019 के अंदर। यहाँ पर जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है लगभग यहाँ पर से 26 ही देखने को मिल रही है आपको। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड डी की वैकेंसीज यहाँ पर 473 थी, मतलब यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर वैकेंसीज थी 2019 के अंदर जो यहाँ पर देखी गई थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो 2020 के अंदर यहाँ पर जो ग्रेड डी है उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर 131, जो यहाँ पर मिनिमम गई थी टायर 1 क्लियर करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए गए थे, यहाँ पे 3448। बाकी यहाँ पर एक अलग से फिगर होता है जो कि यूआर से भी क्वालिफाई करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13,000 समथिंग यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ओवरऑल कॉल किए गए थे टायर 1 जिन्होंने यहाँ पर क्लियर किया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की तो यहाँ पर 126 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 83 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 103 देखने को मिली थी और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 84 देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 ग्रेड सी की वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 73 यहाँ पर वैकेंसीज ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिली थी। ये भी कम ही थी, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 के कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा थी, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में ये कम ही थी। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेड डी की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 691 और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहते हो तो। अब आपके सामने यहाँ पर जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 टायर 1 ग्रेड सी की, लेकिन इसकी अभी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रेड डी की 2022 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एसी की मिनिमम कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी कम कट ऑफ यहाँ पर इसलिए देखने को मिली थी आपको यहाँ पर 108, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी थी 2022 के अंदर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर 3900 प्लस वैकेंसीज थी, जो कि पूरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी स्टेनो की। तो इस वजह से आपको यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वालिफाई हुए थे, स्टार मार्क मतलब ये भी फिर जुड़ जाते हैं उसके बाद। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर 47,000 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, इतने ज़्यादा। जबकि वैसे हमने यहाँ पर जनरली पहले क्या देखा था, 12,000 कहीं पर 7,000 कुछ और कहीं पर यहाँ पर 13,000 कुछ। और अभी यहाँ पर 2022 के अंदर इतने ज़्यादा इसलिए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जितना मल्टीपल फैक्टर बोल लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स कॉल करने होने टायर 2 के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए, तो वो उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी तो यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा बुलाए गए थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ओबीसी कैटेगरी की 96 देखने को मिली थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 90 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी की 76 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 63 देखने को मिली थी। तो ये यहाँ पर एक कट ऑफ आपको देखने को मिली थी ग्रेड डी के लिए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी ग्रेड सी के लिए वो यहाँ पर थी 389। अच्छी वैकेंसीज थी यहाँ पर 2022 के अंदर ओवरऑल ही, इस वजह से यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर ही आपको यहाँ पर 389 देखने को मिल रही है। और ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 3571 यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहते हो तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 की, लेकिन ये वाली जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर ग्रेड सी की। तो ग्रेड सी की यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ नहीं जाती है क्योंकि इनकी वैकेंसीज कम होती हैं ग्रेड डी के कंपैरिजन में। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मिनिमम यहाँ पर एक क्या सेफ स्कोर चाहिए हमें सिर्फ टायर 1 क्लियर करने के लिए। तो इस वजह से हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2023 टायर 1 कट ऑफ ग्रेड डी के लिए। तो ग्रेड डी की मिनिमम जाती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 131 आपको देखने को मिली थी 2023 के अंदर, जब वैकेंसीज जो थी वो लगभग यहाँ पर 1200 के अप्रॉक्स थी, है ना, 1200 प्लस थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बच्चे कॉल किए गए थे, यहाँ पर 3130 स्टार मार्क्ड, और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 18,000 बच्चे यहाँ पर कुछ बुलाए गए थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली वो आपको यहाँ पर 131 देखने को मिली यूआर की। ओबीसी की यहाँ पर 125 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस की देख सकते हो आप यहाँ पर ओबीसी से एक नंबर ज़्यादा गई है।
ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ओबीसी की 125 थी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 126 थी, जो कि यहाँ पर जनरली नहीं देखने को मिला था पहले, लेकिन 2023 के अंदर आपको ये चीज़ भी देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एससी कैटेगरी की यहाँ पर 109 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 88 देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर देखें 2023 की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी आप लोगों की, वो यहाँ पर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर 87 थी, जो कि बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन ठीक ठीक आप यहाँ पर कह सकते हो थोड़ा। और उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रेड डी की वैकेंसीज थी 2023 के अंदर, वो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये यहाँ पर फाइनल पिक्चर नहीं है। जो फाइनल पिक्चर है वो है यहाँ पर 1145। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो थी आपकी, वो यहाँ पर 1145 थी ग्रेड डी के अंदर, अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि यूआर के अंदर यहाँ पर 502 थी, और ऐसे करते करते यहाँ पर आप हर एक कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसीज को देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज के ट्रेंड की। एसएससी स्टेनो वैकेंसीज यहाँ पर लगभग क्या थी यहाँ पर हर एक साल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करें 2018 की, तो यहाँ पर 1464 यहाँ पर देखने को मिली थी। 2019 के अंदर यहाँ पर सबसे कम वैकेंसीज देखने को मिली थी पूरी हिस्ट्री के अंदर स्टेनो की, 499 ही वैकेंसीज थी यहाँ पर सिर्फ। अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 की, तो यहाँ पर 764 थी, हल्की सी ज़्यादा थी 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में तब भी कम थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 वो साल था, इसके अंदर यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, मैक्सिमम पूरी स्टेनो की हिस्ट्री के अंदर। और 2019 वो साल था, इसके अंदर यहाँ पर सबसे कम वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी स्टेनो की हिस्ट्री के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 के अंदर, तो यहाँ पर एक ठीक ठीक वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी 1226, जो कि ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही बहुत खराब थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो आपका 2024 हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, अब उसको देखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इस बार आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। अप्रॉक्स यहाँ पर 2006 वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस बार, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर किसी भी साल के अंदर इतनी वैकेंसीज नहीं थी एक्सेप्ट 2022। 2022 के अंदर तो 3900 प्लस थी, है ना, मतलब वो तो एक अलग ही रिकॉर्ड था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, बाकी किसी भी साल के अंदर 2000 वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी, तो इस बार यहाँ पर 2000 वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पर जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस बार आपके पास यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती है उतना आसान होता है यहाँ पर सिलेक्शन लेना। अब आपके सामने यहाँ पर जो टेबल है उसके अंदर यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है कि ओवरऑल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी हर एक साल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो कि ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर सिर्फ कितनी वैकेंसीज थी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि लगभग इन लोगों ने टायर 1 के अंदर कितने बच्चे यहाँ पे कॉल आउट किए थे, वो भी यहाँ पर हर एक साल के अंदर गिवन है। और यहाँ पे कितना यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर निकल कर आया, अगर आप यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज को कंपेयर करते हो यहाँ पर ये ओवरऑल जितने बच्चे यहाँ पे कैंडिडेट कॉल किए गए थे उनसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कितना यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर निकल कर आया था, कितने गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे ओवरऑल वैकेंसीज के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखते हो कि यहाँ पर ग्रेड डी की वैकेंसीज के कंपैरिजन में कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा रिलेशन देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ इससे कंपेयर करें ओवरऑल से, तो यहाँ पर काफ़ी कम रिलेशन देखने को मिलता है। बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। अब आगे सेफ स्कोर जानने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, तो जल्दी से यहाँ पर जुड़ना मत भूलना, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश और जीके की क्विज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली अपलोड करते हैं। 30 क्विजेस है ना, जो कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी होती है और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी होती है, और दोनों की दोनों अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पर इंग्लिश और जीके की क्विज यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि स्टेनो हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसके अंदर जीके और इंग्लिश आती ही आती है। और आप यहाँ पर जानते हो स्टेनो के अंदर हाईएस्ट वेटेज जो होता है वो यहाँ पर इंग्लिश का होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये जीके है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रीजनिंग लोग लगभग कर लेते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंग्लिश और यहाँ पर जीके ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आप लोगों के यहाँ पर कट ऑफ पार करने के अंदर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये वाला वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे लगभग यहाँ पर टायर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है, उसको देखेंगे अब हम, है ना। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर स्कोर है वो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि लगभग एक नॉर्मलाइज स्कोर होगा।
आप लोगों का जो आपका यहाँ पर पेपर का लेवल आता है वो लगभग एक ही देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे जनरली यहाँ पर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर के अंदर अगर आप यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर अगर आप यहाँ पर एम करते हो 128 प्लस का, तो आपका ईजिली आपका यहाँ पर सिर्फ टायर 1 क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ टायर 1 क्लियर होने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा नंबर का एम रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हो या अगर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि यहाँ पर कैसा होता है स्टेनो का पेपर और लगभग आपको यहाँ पर टायर 1 निकालना है, आप यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर बैठना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर सफिशिएंट है 128 प्लस यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर होना, क्योंकि इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो है यहाँ पर 2000। तो 2000 यहाँ पर अच्छा नंबर है ना। तो इस वजह से अगर आपका यहाँ पर लगभग इतना भी बैठ रहा है 128 प्लस अगर आप यहाँ पर एम लेकर चलते हो नॉर्मलाइज स्कोर का, तो बहुत अच्छा है। मतलब नॉर्मलाइज स्कोर का ये एम होता है, तो मतलब रॉ मार्क्स अगर इससे थोड़े कम भी हों तो चलता है। तो अगर आपके इससे थोड़े कम रॉ मार्क्स भी बन रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर तो कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ पर टायर 1 क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा एम करना पड़ेगा इस सब। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, यहाँ पर 124 प्लस का यहाँ पर एम लेकर चल सकते हो टायर 1 क्लियर करने के लिए। ये नॉर्मलाइज स्कोर की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 124 प्लस का यहाँ पर एम रखना। एससी कैटेगरी के यहाँ पर 109 प्लस का और एससी कैटेगरी का यहाँ पर 85 प्लस का। अभी यहाँ पर हमने जो स्कोर बताया है वो यहाँ पर लगभग कि आपके यहाँ पर नंबर बढ़ने के बाद यहाँ पर कितने होने चाहिए तो आप आराम से टायर 1 क्लियर कर पाओ, ये वो वाला स्कोर था। जो रॉ मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो इनसे थोड़े कम होते हैं। तो रॉ मार्क्स अगर आपके यहाँ पर इससे थोड़े कम बन रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका टायर 1 तब भी क्लियर हो सकता है, बस आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करना। और बाकी आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिख कर बता सकते हो। बाकी आप ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।